Hello students, good morning to all of you. We will study about class 6 science chapter 10. Chapter 10 का पार्ट फर्स्ट हमने रीड कर लिया था. पार्ट सेकंड आज हम रीड करेंगे. पेज नंबर 98 आपको ओपन करना है बुक में. देखो हम SI यूनिट्स रीड कर रहे थे. तो SI यूनिट्स जो लेंथ होती है, लेंथ जो है उसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है. ठीक है. और मास का जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम. ठीक है. जो इंटरनेशनल यूनिट है इनकी वो है ये. टाइम की जो SI यूनिट है वो क्या है, सेकंड है. टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन है. और इलेक्ट्रिक करंट यानी जो विद्युत धारा होती है उसका जो SI यूनिट है वो एम्पियर होती है. इसको शॉर्ट में एस से डिनोट करते हैं. ठीक है. और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी किसी भी पदार्थ की जो मात्रा होती है उसकी SI यूनिट क्या होती है, मोल होती है. और इस मोल को शॉर्ट में फॉर्म में भी इसी तरह से लिखते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस यानी जो ज्योति तीव्रता होती है, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता. तो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैंडेला होती है. कौन सी यूनिट है ये, SI यूनिट है. और इस कैंडेला को शॉर्ट फॉर्म में CD से डिनोट किया जाता है. यानी C और D से लिखा जाता है इसको. मीटर को M से लिखा जाता है, किलोग्राम को kg से लिखा जाता है, और सेकंड को S से, केल्विन को K से, और एम्पियर को कैपिटल A से, और मोल को मोल ही लिखते हैं, और कैंडेला को CD से डिनोट किया जाता है. ओके. तो ये कितनी है, 7 स्टैंडर्ड यूनिट, 7 क्वांटिटीज़ की SI यूनिट्स दी हुई है. तो ये आपको लर्न होनी चाहिए सारी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. यानी लेंथ जो है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या क्या होती है. द SI यूनिट्स ऑफ लेंथ इज मीटर. यानी लेंथ की जो SI यूनिट है वो क्या है, मीटर है. अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, SI यूनिट क्या होती है, लेंथ की, मीटर होती है. अदर कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ आर मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर. और जो अदर जो कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट्स है लेंथ की वो कौन कौन सी होती है, मिलीमीटर भी होती है, और सेंटीमीटर भी होती है, और किलोमीटर भी होती है. लेकिन जो SI यूनिट है यानी जो इंटरनेशनल जो एक्सेप्टेड यूनिट है वो क्या होती है, मीटर होती है. डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी विश टू मेजर वी हैव टू चूज़ एन अप्रोप्रिएट यूनिट. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो साइज़ होती है उस पर डिपेंड करता है, उस पर उसका जो मेज़रमेंट है वो उस पर डिपेंड करता है. वी हैव टू चूज़ एन अप्रोप्रिएट यूनिट. तो हमें उसकी मेज़रमेंट के लिए एक अप्रोप्रिएट यूनिट चूज़ करनी पड़ती है. वी यूज़ मीटर्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ पीसेज ऑफ प्रॉप्स. जैसे कि रस्सियों के कुछ जो टुकड़े होते हैं उनकी लेंथ को अगर हमें मेज़र करना है तो हम कौन सी यूनिट को यूज़ करेंगे, मीटर यूनिट यूज़ करेंगे. किलोमीटर्स टू मेज़र द डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड मिलीमीटर्स टू मेज़र द थिकनेस ऑफ द हेयर. इसके अलावा अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह की अगर डिस्टेंस को मेज़र करना है तो किस में किया जाएगा, किलोमीटर्स में किया जाएगा. ठीक है. इसके अलावा अगर हेयर की थिकनेस को हमें मेज़र करना है, यानी हमारी बालों की जो थिकनेस है वो कितनी है, तो उसको मेज़र अगर हमें करना है तो किस में मेज़र किया जाएगा, किस यूनिट में, मिलीमीटर्स में मेज़र किया जाएगा. सो स्मॉल यूनिट्स लाइक सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर यूज टू मेज़र स्मॉलर लेंथ्स. यानी जो छोटी लेंथ्स होती है, यानी जो छोटी लंबाइयाँ होती हैं उनको मेज़र करने के लिए स्मॉल यूनिट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर का. लार्जर यूनिट लाइक मीटर एंड किलोमीटर आर यूज टू मेज़र लार्जर लेंथ्स एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस. और जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होती है या जो लार्जर लेंथ्स होती है, यानी जो लंबी जो डिस्टेंस होती है उसको मेज़र करने के लिए लार्जर यूनिट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे मीटर और किलोमीटर. ठीक है. तो स्मॉलर लेंथ्स के लिए स्मॉल यूनिट्स का यूज़ किया जाता है. कौन कौन सी है स्मॉल यूनिट लेंथ के लिए, सेंटीमीटर और मिलीमीटर है. और जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होती है या जो लार्जर लेंथ्स होती हैं उनके लिए लार्जर यूनिट का यूज़ किया जाता है, जैसे मीटर और किलोमीटर. ईच मीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स ईच कॉल्ड सेंटीमीटर्स. यानी जो मीटर, प्रत्येक जो मीटर होता है वो 100 इक्वल डिवीज़न यानी 100
बराबर डिविजन्स में डिवाइड हुआ रहता है और इसी को क्या बोला जाता है, और इसी प्रत्येक जो भाग होता है इसका, इसी को सेंटीमीटर बोला जाता है। ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स, ईच डिवीज़न इज कॉल्ड मिलीमीटर्स। और जो प्रत्येक जो सेंटीमीटर होता है वो 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइडेड रहता है, और इस जो प्रत्येक जो डिवीज़न होता है उसको क्या बोला जाता है, मिलीमीटर बोला जाता है। इसीलिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 millimeter. For measuring larger distances, meter is not a convenient unit. For this purpose, a large unit of length is defined called kilometers. यानी कि जो लार्जर डिस्टेंसेस यानी लंबी जो दूरियां होती हैं उसको जो मीटर से जो मेज़र किया जाता है, तो ये मीटर कॉन्वीनियंट यूनिट यानी सुविधाजनक यूनिट नहीं है मीटर लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए। तो इस के पर्पज़ के लिए जो लार्जर यूनिट्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है, जैसे किलोमीटर का। यानी एक प्लेस की दूसरे प्लेस से जो दूरी होती है ना, उसको हम देखते हैं कि जैसे हरिद्वार से आगरा कितना दूर है, तो दोनों की जो यहाँ पर लेंथ या डिस्टेंस दी जाएगी वो किस में दी जाएगी, किलोमीटर्स में दी जाएगी। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट्स एक्टिविटीज़ यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल हैविंग मार्किंग्स एंड मेजर इन SI यूनिट्स। यानी अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो सारे मेजरमेंट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको हम किससे रिपीट करेंगे, स्टैंडर्ड स्केल्स का यूज़ करके, उसमें मार्किंग करके, और किस में, SI यूनिट्स में मेज़र करेंगे। बिफोर वी डू दैट, और इसको करने से पहले वी नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस। तो इसको करने से पहले हमें किसकी आवश्यकता है, क्या जानने की आवश्यकता है, एक करेक्ट वे यानी कि एक सही तरीका किसको मेज़र करने का, लेंथ्स और डिस्टेंसेस को मेज़र करने का एक सही तरीका जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है मेजरिंग लेंथ्स, यानी कि लंबाइयों का मेज़रमेंट किस तरह से किया जाएगा। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस, यानी हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे मेजरिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए। द टाइप ऑफ डिवाइस टू बी यूज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क एंड द एक्यूरेसी दैट इज़ नीडेड। और ये जो डिवाइस का टाइप है जिनको हम यूज़ करते हैं, तो ये किस पे निर्भर करता है कि जो वर्क है उसका टाइप क्या है, और जो एक्यूरेसी यानी शुद्धता हमें चाहिए वो कितनी है उस मेथड के अंदर। द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड आर द मीटर, स्केल्स एंड द मेजरिंग टैप। हमारी डेली लाइफ में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए, जैसे मीटर, स्केल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और मेजरिंग टैप का यूज़ करते हैं। दोनों के पिक्चर यहाँ पे दी हुई है। देयर इज़ अ रूलर इन द ज्योमेट्री बॉक्स विच इज़ यूज टू मेज़र लेंथ। हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें रूलर दिया हुआ रहता है जिसको हम स्केल बोलते हैं, ठीक है। जो रूलर होता है उससे क्या मेज़र की जाती है, लेंथ मेज़र की जाती है। इट इज़ सिमिलर टू अ मीटर स्केल बट इज़ स्मॉलर इन साइज़। यानी ये मीटर स्केल की तरह होता है लेकिन ये साइज़ में क्या होता है, स्मॉल होता है, यानी छोटा होता है। 15 सेंटीमीटर तक इसमें होता है। और इस तरह की मेजरिंग टैप का भी यूज़ किया जाता है, यानी जब हम कपड़े सिलवाते हैं तो जो टेलर होता है वो इस तरह की मेजरिंग टैप का यूज़ करता है हमारा मेज़रमेंट लेने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है करेक्ट वे टू यूज़ अ रूलर और स्केल, यानी जो रूलर या जो स्केल होता है उसको यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है। बिफोर यूजिंग एनी ऑफ दीज डिवाइसेस दे शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड केयरफुली। यानी कि इन डिवाइसेस को यूज़ करने से पहले हमें इनको ऑब्ज़र्व कर लेना चाहिए और इनको स्टडी यानी इसका मेज़रमेंट किस तरह से लिया जाना चाहिए, सावधानीपूर्वक उसको हमें समझ लेना चाहिए। टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट A, अ रूलर कैन बी यूज्ड। यानी मान लो कि कोई AB लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है कोई AB, तो उसका हमें लेंथ मेज़र करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, रूलर का यूज़ करेंगे। द रूलर इज़ प्लेस्ड अलोंग द लाइन विद इट्स 0 point coinciding with point A on the line।
यानी कि जो 0 पॉइंट है इसका, इस रूलर का 0 पॉइंट है, उसको हम जहाँ से लाइन सेगमेंट शुरू हो रहा है उस जगह पे रखेंगे, ठीक है। द रीडिंग ऑन द रूलर एट पॉइंट बी ऑन द लाइन गिव्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, और जिस जो पॉइंट बी है, ए से बी तक जो पॉइंट है, बी पे हमें उसको रखना है गिव्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी जो पूरा रेखाखंड दिया हुआ है उसमें हमें रूलर को रखना है। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, और जब हम मेजरमेंट यहाँ पर ले रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। द मेजरिंग डिवाइस मस्ट ऑलवेज बी केप्ट पैरेलल, यानी जो मेजरिंग डिवाइस हैं, जैसे यहाँ पे हम स्केल का यूज़ कर रहे हैं, तो जो स्केल है वो हमें पैरेलल रखना है, यानी समांतर रखना है। एंड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लेंथ टू बी मेजर्ड, और जो लेंथ हमें मेज़र करनी है उसके क्लॉज में रखना है, जहाँ तक पॉसिबल हो उसके क्लॉज में रखना है। इफ़ द एज ऑफ द रूलर इज़ worn आउट और ब्रोकन, और अगर स्केल के जो एजेस हैं, यानी जो इसके किनारे हैं वो अगर टूटे हुए हैं, स्केल के किनारे अगर टूटे हुए हैं, तो द मेज़र शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी अदर मार्क दैट इज़ फुली क्लियर, तो हमें मेज़रमेंट इसके कोने से स्टार्ट नहीं करना है, नेक्स्ट जो इसका फुली क्लियर जो अदर मार्क है वहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये ए बी सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, इसका हमें मेज़र करना है, लेंथ को मेज़र करना है, तो स्केल को इस तरह से रखा है, यहाँ पर ए सेगमेंट पे रखा है, फिर ऐसे इसको बिल्कुल क्लोजली रखा है इसके, तो इसका देखो कितना आया है, 4 सेंटीमीटर आया है लेंथ। द आई शुड बी पोजिशन एग्जैक्टली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज़ टू बी टेकन, और हम मेज़रमेंट जब ले रहे हैं तो हमारी आई की जो पोजीशन है, यानी हमारी आँख की जो पोजीशन है वो भी सही होनी चाहिए, जैसे इस पिक्चर में दी हुई है। एन एरर कैन अकर ड्यू टू द रॉन्ग पोजिशन ऑफ आई वाइल टेकिंग द रीडिंग, यानी जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो उस टाइम पे अगर हमारी आइज़ की जो पोजीशन है वो रॉन्ग है, तो जो रीडिंग है उसमें एरर आ सकता है, यानी त्रुटि हो सकती है। दिस एरर इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स एरर, और इस एरर को क्या बोला जाता है, पैरेलैक्स एरर बोला जाता है। द फिगर गिवन हियर शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई दैट इंश्योर एक्यूरेट रीडिंग। यहाँ पर देखो ये पोजीशन दी हुई है, जैसे इस पेंसिल की यहाँ पर लेंथ को मेज़र किया जा रहा है, तो जो हमें हमारी आई की पोजीशन है वो किस तरह से रखनी है, इस पॉइंट पे, जहाँ पे ये पेंसिल का जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, इस जगह पे कहाँ पर आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है। कितनी आ रही है इसकी रीडिंग, 5 आ रही है, तो इस 5 पॉइंट पर ही हमारी आइज़ को हमें रखना है, यानी इधर की तरफ यहाँ देखना है। ये रॉन्ग डायरेक्शन है, ये भी रॉन्ग डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन ये वाली है। नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर, लेट्स परफॉर्म। एम क्या है, टू मेज़र द हाइट्स ऑफ अ पर्सन, यानी कि एक्टिविटी का एम क्या है कि किसी भी पर्सन की हमें अगर हाइट को मेज़र करना है तो किस तरह से करेंगे। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, मेजरिंग टैप, अ स्केल एंड अ पेंसिल। मेजरिंग टैप चाहिए, इसके अलावा स्केल चाहिए और पेंसिल चाहिए। मेथड क्या है, फॉर दिस आस्क द पर्सन टू स्टैंड विथ हिज बैक अगेंस्ट द वॉल, यानी ये जैसा पिक्चर में दिया हुआ है, जिस पर्सन की भी हमें हाइट मेज़र करनी है उसको इस तरह से दीवार से के पास खड़ा करना है। मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हेड, यानी उसका जो सिर है उसके जस्ट ऊपर हमें पेंसिल से मार्क कर देना है, कहाँ पर, वॉल पर, दीवार पर। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पैन एंड देन विद द मेजरिंग टैप, यानी कि उसके बाद क्या करना है कि जो डिस्टेंस है फ्लोर से, जो मार्क हमने ऊपर दीवार में बनाया है वहाँ तक की डिस्टेंस को मेज़र करना है, या तो हैंड स्पैन से कर सकते हैं या फिर जो मेजरिंग टैप हमारे पास है उससे करेंगे। मेक श्योर पर्सन इज़ नॉट वियरिंग शूज़ टू गेन सम एक्स्ट्रा हाइट, यानी यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी पर्सन की हम हाइट मेज़र कर रहे हैं वो शूज़ नहीं पहने हुए हो, यानी एक्स्ट्रा हाइट नहीं हो उसकी। मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन।
यानी जो कर्व्ड लाइंस होती है, जो वक्रित जो रेखाएं होती हैं, उनकी जो लेंथ है वो किस तरह से मेज़र की जाती है। अ थ्रेड और अ डिवाइडर कैन बी यूज टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। यानी जो कर्व्ड लाइन होती है उनकी लेंथ मेज़र करने के लिए थ्रेड और डिवाइडर का यूज़ किया जाता है। यूजिंग अ थ्रेड, जो कर्व्ड लाइन होती हैं यानी वक्रित जो रेखाएं होती हैं उनकी लेंथ को मेज़र करना है हमें, तो किस तरह से करेंगे। देखो, थ्रेड का यूज़ करके किया जाता है। पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड एट वन एंड, यानी जो धागे का जो एक एंड है, एक जो सिरा है, उस पर हमें क्या लगानी है, नॉट मीन्स गांठ बांधनी है, ठीक है। प्लेस द नॉट एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन, यानी जहाँ से लाइन शुरू हो रही है, शुरुआत में जो पॉइंट है, जैसे पॉइंट ए है शुरुआत में, ये यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है। ए जो है यहाँ पर उस जहाँ पर हमने गांठ लगाई है धागे में, वहाँ से उसको पॉइंट ए से रखना है, यानी जो बिगनिंग जो पॉइंट है वहाँ से रखना है। एंड प्रेस इट विद योर थंब, और अपने अंगूठे से उसको क्या करना है, प्रेस करना है, दबाना है। प्लेस अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग द कर्व्ड लाइन, यानी जो वक्रित जो लाइन है उसका जो स्ट्रिंग है, यानी यहाँ पर डोरी जो हम ले रहे हैं उसका जो स्मॉल सेक्शन है उसको हमें उस कर्व्ड लाइन के साथ में रखना है। प्रेस द अदर एंड ऑफ दिस सेक्शन विद योर अदर हैंड एट द पॉइंट बी, और जो पॉइंट बी है वहाँ पर हमारे दूसरे वाले हाथ से हमें क्या करना है, उसको प्रेस करना है। द स्ट्रिंग बिटवीन योर टू फिंगर्स नाउ हैज़ द सेम लेंथ एज द सेक्शन ए एंड बी ऑफ द लाइन, यानी यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, यानी जो डोरी हमने ली है उसमें टू फिंगर्स के बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस है, तो वो किसके समान होगी, जो सेक्शन ए और बी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बराबर होगी। नाउ प्लेस द फर्स्ट फिंगर एट पॉइंट बी, यानी अब जो हमारी जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, उसको कहाँ पर रखना है, पॉइंट बी पर रखना है। इन दिस वे रिपीट टू ट्रेस द एंटायर लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन यूजिंग द स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम वापस से जो बी से ए तक की जो यहाँ पर लेंथ है उसको हम इसी तरह से मेज़र करेंगे स्ट्रिंग की सहायता से। मार्क द स्ट्रिंग वेयर इट टचेज द एंड ऑफ द लाइन, यानी इस लाइन से जहाँ पर टच हो रहा है, जो स्ट्रिंग है वो टच हो रही है, वहाँ पर हमें इससे मार्क करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। नाउ स्ट्रेच आउट द स्ट्रिंग ऑन अ मीटर स्केल एंड मेजर इट्स माउंट सेक्शन, और मीटर स्केल लेना है, उसके बाद मीटर स्केल पर ये जो थ्रेड है उसकी लेंथ को हमें मीटर स्केल पे मेज़र करना है। जो मार्क्ड सेक्शन है ना, जहाँ पर हमने मार्क किया है, वहाँ से वहाँ तक हमें इसमें मीटर स्केल में इसको मेज़र करेंगे। द लेंथ ऑफ दिस सेक्शन इज़ द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन। तो यहाँ पर जो ये जो थ्रेड ये स्ट्रिंग का जो सेक्शन है, धागे का जो भी टुकड़ा है, उसकी जो लंबाई होगी वो उस कर्व्ड लाइन की, यानी वक्रित जो रेखा है उसकी लंबाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके।